अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज मलिक मोहम्मद आसिम। तो स्टैटिस्टिक्स लेक्चर आज नेक्स्ट लेक्चर के साथ क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स। Two six-sided dice are rolled. What is the probability that the numbers appearing on both dice are same? अब यहाँ सबसे पहले चीज फोकस ये करें, टू सिक्स साइडेड डाइस आर रोल्ड। जब अगर दो डाइस रोल्ड की गई है तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको डाइस की सिंपल स्पेस बनाना आनी चाहिए। प्रीवियस वीडियो लेक्चर 2 में भी मैंने डिटेल के साथ ये सिंपल स्पेस बनाना सिखाई है, तो स्टूडेंट्स वो वीडियो देख सकते हैं ताकि आपको सबसे इम्पोर्टेंट पहले दो डाइस की सिंपल स्पेस बनाना आनी चाहिए। उसके बाद हम अब अपने पार्ट नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं। तो पार्ट नंबर 1 में वो कह रहे हैं कि नंबर्स अपीयरिंग ऑन बोथ डाइस आर सेम, यानी कि आपने प्रोबेबिलिटी बतानी है कि दोनों डाइस पर सेम नंबर्स आए। तो आप से डिनोट कर दें, लेट ए डिनोट्स द नंबर्स अपीयरिंग on both dice are same। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आपको नजर आ रहा होगा, अगर आप सिंपल स्पेस की तरफ गौर करें तो ये देखें ये 1 1, ये 2 2, 3 3, 4 4, 5 5 और 6 6, ये तमाम नंबर ऐसे हैं जो सेम हैं। तो आप अपने लिखते ए में, सेट ए में 1 1 2 2, 3 3, 4 4, 5 5 एंड 6 6। यानी कि डाइस 1 में भी 1 आया है और डाइस 2 में भी 1 आ रहा है। इसी तरह डाइस 1 में भी 2 आया है, डाइस 2 के सारी हमने कंडीशंस दे रही हैं। तो हमारे पास एन ए यानी फेवरेबल आउटकम जो आई है कितनी है, 1 2 3 4 5 6 6 आउटकम्स आई हमारे पास स्टूडेंट्स। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ए डिवाइडेड बाय एन एस। फर्स्ट टाइम मैं फार्मूला लिखता हूं, उसके बाद मैं डायरेक्ट वैल्यूज पुट करता हूं। तो 6/36 एन एस में ये आपके सामने स्टूडेंट्स लिखा है, हमारे पास 36 सैंपल्स बने हैं। तो ये आ जाएगा इट्स बिकम्स टू 1/6। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 की तरफ जाते हैं स्टूडेंट्स। The sum of the numbers on two dice is 8। अब क्वेश्चन में पूछा है कि अगर दो नंबर्स को ऐड करें तो उनका सम क्या आना चाहिए स्टूडेंट्स, 8 आना चाहिए। तो लेट बी डिनोट्स द नंबर्स on two dice that we denote the number, the sum is 8। अब हम यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिनको आप ऐड करेंगे तो 8 आएगा। स्टूडेंट्स ये देखें 6 2, मैं इसको नोट करता हूँ, 1 2 3 4 और ये 5। आप सेकंड रो से स्टार्ट करें, 2 6, नेक्स्ट है 3 5, नेक्स्ट है 4 4, नेक्स्ट है 5 3 और नेक्स्ट है 6 2। ये तमाम ऐसे लोग कौन से स्टूडेंट्स जिनको आप ऐड करेंगे तो क्या आपके पास आएगा, 8 आएगा। तो एन बी हमारे पास आ जाएगा 5। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगी 5/36। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं स्टूडेंट्स। पार्ट नंबर 3 है प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स ऑन टू डाइस इज 6। तो ए बी से डिनोट करते हैं, तो अब इस पार्ट को हम सी से डिनोट कर देते हैं स्टूडेंट्स कि दो नंबर जिनका प्रोडक्ट जो है वो क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो फिर आपने अपनी सिंपल स्पेस की तरफ देखना है कौन से ऐसे नंबर्स हैं स्टूडेंट जिनका प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। रो 1 में देखें तो 6 1 6, तो आपके पास 1 6 आ जाएगा और इसको आप चेंज कर देंगे 6 1 भी। नेक्स्ट आप देखो स्टूडेंट्स सेकंड रो में तो 2 3 2 को 3 से
3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तब भी आपके पास क्या आता है 6 आता है। नेक्स्ट आप देखो स्टूडेंट्स कोई और ऐसी आउटकम्स है, क्योंकि 2 3 3 2 तो मैंने लिख दिया है। नेक्स्ट ऐसी कोई आउटकम्स जिसको मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास 6 आए, तो स्टूडेंट्स आप देख लें, आई थिंक इसके अलावा कोई ऐसी आउटकम्स नहीं है जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आ जाए 6 आ जाए। तो MC हमारे पास क्या आ गया है 4। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ C हमारे पास स्टूडेंट्स होगी 4/36। सो इट्स बिकम्स टू 1/9। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको समझ आई होगी। चलते हैं मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स, प्लेइंग विद 2 बैलेंस्ड डाइस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। अब फिर 2 डाइस की बात हुई है तो स्टूडेंट्स सिंपल स्पेस आपके सामने है। जो स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं और उनको सिंपल स्पेस अभी तक नहीं बनाने आते तो सबसे पहले वो मेरी प्रीवियस वीडियो में जाके सिंपल स्पेस बनाना सीखेंगे। पार्ट नंबर 1 शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। टोटल ऑन द 2 डाइस इज 2। तो हमारे पास स्टूडेंट्स एक ही आउटकम ऐसी है जिसको सम करने से 2 आ जाए। सो लेट A denotes the sum is 2। तो हमारे पास ये एक 1 1 आ जाएगा स्टूडेंट्स। n ने हमारे पास आ रहा है, एक आउटकम आई है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज NA डिवाइडेड बाय NS। सो 1/36। पार्ट नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं स्टूडेंट्स। टोटल इज मिनिमम और मैक्सिमम। मिनिमम तो हम आपके सामने निकाल चुके हैं स्टूडेंट्स, ये मिनिमम थी। मैक्सिमम क्या आ सकता है, 2 डाइस अगर हम सम करें तो स्टूडेंट्स लूडो खेलते हैं तो सबसे ज्यादा जो नंबर्स आते हैं स्टूडेंट्स वो 2 डाइस में वो हमारे पास 6 आएंगे, जिसका सम हमारे पास बनता है 12। तो हम देख लेते हैं कि मिनिमम को हम 20 से डिनोट कर देते हैं। मिनिमम में तो यही एक आउटकम आएगा स्टूडेंट्स। तो MB हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो B हमारे पास आएगी वो अगेन 1/36 है। और जो मैक्सिमम की प्रोबेबिलिटी है उसको आप C के साथ डिनोट कर दें स्टूडेंट्स। मैक्सिमम में हमारे पास एक आउटकम है जो कि 6 है। सो MC हमारे पास वो भी क्या आएगा 1 आएगा। तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट्स हमारे पास 1/36। लेकिन जो भी स्टूडेंट जब भी आप देखते हैं स्लाइड्स में टोटल इज मिनिमम और कवर्ड आ जाता है, इसका मतलब है हमने अपने ये जो दोनों प्रोबेबिलिटीज हैं इनको ऐड करना है। क्योंकि ये एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो इवेंट्स होते हैं स्टूडेंट्स जिनमें कोई सिमिलरिटी नहीं होती। दोज इवेंट्स इट्स मींस के जिनका इंटरसेक्शन जो है वो क्या हो, एक एम्प्टी सेट हो, जिनका इंटरसेक्शन क्या आता हो 0। दोस इवेंट्स व्हिच डू नॉट सिमिलर आउटकम्स, जो उनकी एक भी आउटकम्स आपस में क्या है सेम ना हो, ऐसे इवेंट्स को हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स बोलते हैं। तो फिर आप स्टूडेंट्स लॉ ऑफ एडिशन जो लगाएंगे वो ये लगाएंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B। तो स्टूडेंट्स दोनों की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1/36 प्लस 1/36। तो इसको एलसीएम ले लेंगे तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा 1 + 1/2 आ जाएगा। सो 1/18 इसका हमारे पास आंसर बन रहा है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है स्टूडेंट्स। बोथ फेसेस आर अलाइक यानी सेम। हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया है कि सेम को मैंने बताया कि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 ये प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया था। C तक आप डिनोट कर चुके हैं, आप इसको D से डिनोट करते हैं तो आपको पता है कि नेक्स्ट में हमारे पास ये क्या हमने लिखी थी 1 1 2 2। सिमिलरली इसी तरह तो ये ND हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाएगा 6, क्योंकि देखें 1 2 3 4 5 और ये 6 नंबर्स हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ D हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाएगी 6/36। नेक्स्ट पार्ट नंबर अगर आप 4 की तरफ देखें तो दैट इज टोटल इज अ कंप्लीट स्केल।
अब सबसे पहले तो स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए कि कंप्लीट स्केयर में कौन कौन से नंबर्स हैं जो कि कंप्लीट स्केयर बनते हैं। तो अगर कंप्लीट स्केयर की बात करें तो स्टूडेंट्स सम में हमारे पास 4 ऐसे नंबर है जो कि कंप्लीट स्केयर है, फिर उसके बाद 9 एक ऐसा नंबर है जो कि कंप्लीट स्केयर है। इसके बाद अगर हम जाते हैं तो 16, लेकिन 16 हमारे पास डाइस में के सम में 16 नहीं आता। तो हम देखेंगे स्टूडेंट्स के कौन से ऐसे नंबर हैं जिनको ऐड करने से हमारे पास 4 आए या 9 आए। तो हम इसे डिनोट कर देते हैं स्टूडेंट्स ई के साथ। अब आप देखें अपनी पहली रो में आप 1 और 3 को ऐड करते हैं तो हमारे पास 4 आ जाएगा। इसी तरह 3 और 1 भी करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आप देखें 2 2, नेक्स्ट आप देखें 4 तो नहीं आएगा। 9 देखिए कितने नंबर, ये 9 हमारे पास ये आ रहा है 3 6 6 3 4 5 एंड 5 4। आप लोग सिंपल स्पेस ही ढूंढने हैं नंबर। अब ये रो जो है ना इस तरह से क्रॉस में आप पाएंगे तो ये सारे नंबर जो हैं इनको सम करने से 9 आता है। तो एन ई हमारे पास क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 आउटकम्स ऐसे आ रही हैं जिनको सम करने से एक कंप्लीट स्केयर का नंबर बन रहा है। तो ये 7 आ जाएगा स्टूडेंट्स। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टोटल पे डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 7/36। नेक्स्ट हम मूव करते हैं स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 5 की तरफ। प्रोडक्ट ऑफ फेसेस इज द कंप्लीट स्केयर। अगेन उसने बात की है लेकिन अब सम की नहीं बल्कि प्रोडक्ट की। तो प्रोडक्ट में अगर हम स्टूडेंट्स कंप्लीट स्केयर की बात करें तो ये दो नंबर्स तो हमारे पास सम में आ रहे थे। अगर हम प्रोडक्ट की बात करें कंप्लीट स्केयर में हमारे पास कौन कौन से नंबर आएंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास प्रोडक्ट में 1 भी एक कंप्लीट स्केयर है, 4 भी एक कंप्लीट स्केयर है, फिर 9 भी कंप्लीट स्केयर बनेगा, उसके बाद 16, उसके बाद 25 एंड देन 36। प्रोडक्ट में ये सारे नंबर जो कि 2 डाइस में आते हैं इसलिए मैंने सारे लिख दिए हैं। हम इसे डिनोट कर देते हैं स्टूडेंट्स एफ के साथ। तो एक ही आउटकम ऐसी है जिसको मल्टीप्लाई करने से 1 आता है वो पहली। उसके बाद 4, अब 4 में आप कौन सी ऐसी आउटकम्स हैं जिसको देखें आप, ये आउटकम है इसको अगर हम मल्टीप्लाई करवाते हैं 4 1 तो 4 आ जाएगा। इसी तरह 4 और 1 भी लिख दें। नेक्स्ट हम मूव करते हैं 9 की तरफ। तो कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 9 आएगा स्टूडेंट्स 3 3। अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 9 आ जाएगा। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 25 आ जाएगा। 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 36 आ जाएगा। तो देख लें स्टूडेंट्स कोई ऐसे वो नंबर जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करें 16 हमने नहीं लिखा, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 16 आ जाएगा। और देख लें स्टूडेंट्स कोई ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास एक इन नंबर्स में से कोई आ जाए जो मैंने प्रोडक्ट में लिखे हैं। आई थिंक ये तो हमारे पास एन एफ क्या आ जाएगा, कितनी आउटकम्स है 1 2 3 4 5 6 7। तो ये भी हमारे पास स्टूडेंट्स कितनी आ रही है 7। तो हम लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हमारे पास आ जाएगी 7/36। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको समझ आ रही होगी। लास्ट पार्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास देयर इज एटलीस्ट 1 एस। अब स्टूडेंट्स इसको जरा समझने की जरूरत है कि एस का क्या मतलब है। मैं ये रेस कर रहा हूं। पार्ट नंबर 6 है, इसको हम डिनोट करते हैं जी से। तो स्टूडेंट्स आपके बेटा ऐसी आउटकम्स लेनी है जिस एस का मतलब जिसमें कम से कम एक डाइस में हमारे पास 1 आ रहा है। तो अगर आप अपने सिंपल स्पेस की तरफ आप अगर गौर करें स्टूडेंट्स तो आप पहली रो देखें
तो आपको जितनी भी आउटकम्स है उसमें 1 नजर आ रहा होगा। और अगर आप मेरा कॉलम भी देखें तो इस पैराग्राफ के कॉलम में भी आपको 1 नजर आ रहा होगा। तो आप इसे काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो MG आएगा, जी का सेट आप खुद लिख लीजिएगा, सारी जो है एंट्रीज जो मैंने आई राइट की है। तो ये 11 ऐसे आउटकम्स आ रही है जिसमें हमारे पास 1 आना है किसी एक डाइस पे। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी स्टूडेंट? सो प्रोबेबिलिटी ऑफ जी हमारे पास आ जाएगी 11/36। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको समझ आएगी। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। शो दैट in a single throw with 2 dice the chance of throwing more than 7 is equal to that of throwing of less than 7। तो स्टूडेंट्स हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है लेस देन 7 और मोर देन 7 की। तो सिंपल स्पेस की तरफ स्टूडेंट्स आए। ये मैंने लाइन जो ड्रॉ की है ये तमाम आउटकम्स ऐसी हैं जिनको सम करने से 7 आना चाहिए। 7 आ रहा है। तो अब हमने चूंकि फाइंड करनी है लेस देन 7 और ग्रेटर देन 7। तो स्टूडेंट्स आप इस लाइन से जरा अगर अबव देखें तो ये सारी आउटकम्स ऐसी बन रही हैं जिनको सम करने से लेस देन 7 आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। तो स्टूडेंट्स ये 15 आउटकम्स ऐसी हैं जिनका सम जो है वो लेस देन 7 आ रहा है। तो आपने अपना सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट करना है? लेट A डिनोट द सम लेस देन 7। तो स्टूडेंट्स मैं ये सेट में ये सारी आउटकम्स नहीं लिख रहा, प्रीवियस 2 क्वेश्चंस कर लिए हैं, आपको पता है कैसे लिखने हैं। तो आप एज इट इज ये सारी की सारी आउटकम्स सेट ए में लिखेंगे और एन ए हमारे पास क्या आ जाएगा? अभी हमने काउंट की है, कितनी वैल्यूज आ रही हैं? 15। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाएगी एन ए डिवाइडेड बाय एन एस। 15 डिवाइडेड बाय 36 करेंगे तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी सम लेस देन 7 की। सिमिलरली स्टूडेंट्स आप नेक्स्ट लेट बी डिनोट द सम ग्रेटर देन 7। तो अब सेट बी में आप कौन सी वैल्यूज लिखेंगे? अब सेट बी में स्टूडेंट्स आपने वो वैल्यूज लिखनी है जो इस रेड लाइन से बिलो आ रही हैं। अगर आप इनको देखें तो स्टूडेंट्स आप सबको ऐड करें तो आपको नजर आएगा कि 7 से ग्रेटर है। 6 to 8 ये 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14 एंड 15। तो ये 7 से जो ग्रेटर जिनका सम आ रहा है वो भी वैल्यूज आपने काउंट की देखी कितनी आ रही है? 15। तो एन बी भी हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा? 15। सो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी हमारे पास स्टूडेंट्स? Probability of B equals to NB divided by NS. So 15 divided by 36. So hence prove that probability of A equals to probability of B. उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। प्रीवियस क्वेश्चन में एक चीज थी जो कंप्लीट स्क्वायर वाला क्वेश्चन था, उसमें एक पॉइंट मिस हो गया था कि हमने 2 2 नहीं लिखा था। उसमें 2 2 भी एक कंप्लीट स्क्वायर बनता है जो 4 आता है इनको प्रोडक्ट लेने से। तो वहां पे जो उसकी प्रोबेबिलिटी है वो 8/36 है। आप उसे ठीक कर लीजिएगा। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। बाकी कोई क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।